तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा सतयुग के उस काल की है जब दक्षिण के एक घने अरण्य में कालक नाम का एक व्याघ्र शिकारी रहता था। आलक का स्वभाव अन्य शिकारियों से भिन्न था। वह केवल उतना ही शिकार करता था जितना उसके परिवार के जीवित रहने के लिए अनिवार्य हो। उसकी एक विचित्र प्रतिज्ञा थी। वह हर माह की चतुर्दशी को उपवास रखता और वन के एक प्राचीन जलप्रपात के नीचे बैठकर मौन साधना करता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। वन के जलाशय सूख गए और जीव जंतु पानी के अभाव में दम तोड़ने लगे। कालक ने देखा कि प्यास से व्याकुल एक हिरनी अपने नवजात शावक के साथ तड़प रही थी। उसे बचाने के लिए जल की आवश्यकता थी, पर मीलों तक कहीं पानी का नामो निशान न था। कालक ने व्याकुल होकर पुकारा, हे महादेव, आप तो गंगाधर हैं, क्या आपके रहते ये धरती प्यासी रहेगी? यदि आज इन जीवों को जल न मिला तो मेरी ये देह भी आपके चरणों में समर्पित है। तभी वहां एक वृद्ध शिकारी आया, जिसके कंधे पर एक मृगछाला थी और हाथ में एक पुराना धनुष। उसने कालक से कहा, युवक, इस सूखी धरती से जल निकालना है तो तुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। क्या तू तैयार है? कालक ने बिना सोचे कहा, मेरे पास केवल मेरा ये धनुष और मेरी साधना है, मैं सब त्यागने को तैयार हूँ। वृद्ध ने मुस्कुराकर एक सूखी हुई चट्टान की ओर इशारा किया और कहा, इस चट्टान पर अपने धनुष से प्रहार कर, पर याद रहे, प्रहार क्रोध से नहीं, करुणा से करना। जैसे ही कालक ने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उस चट्टान पर प्रहार किया, धनुष टूट गया, लेकिन उस कठोर पत्थर के सीने को चीरकर दूध जैसी धवल जलधारा फूट पड़ी। वह कोई साधारण जल नहीं था, उसमें से पारिजात के पुष्पों की सुगंध आ रही थी। वन के पशु पक्षी दौड़कर वहां आए और तृप्त हुए। अचानक वह वृद्ध शिकारी अंतर्धान हो गया और वहां साक्षात कैलाशपति शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर बाल चंद्रमा चमक रहा था। महादेव ने कहा, कालक, संसार मुझे पाने के लिए तपस्या करता है, पर तुमने मूक प्राणियों के लिए अपना अस्त्र और अपनी सुरक्षा का साधन त्याग दिया। जो परोपकार के लिए स्वयं को दांव पर लगा दे, वही मेरा सच्चा अंश है। महादेव ने उस जलधारा को शिव गंगा का नाम दिया और वरदान दिया कि यह धारा कभी नहीं सूखेगी। कालक को उन्होंने पशुपति रक्षक की उपाधि दी। आज भी माना जाता है कि उस वन में जो भी प्राणी संकट में होता है, उसे एक अनजान शिकारी का साया रास्ता दिखाता है। कालक के जीवन में आए इस चमत्कार के बाद वह निर्जन वन अब एक तीर्थ बन चुका था। दूर दराज से लोग शिव गंगा की उस दिव्य जलधारा का दर्शन करने आने लगे। कालक अब शिकार छोड़कर उस जल और वहां के जीवों की रक्षा में लग गया था। लेकिन सुख के साथ ही एक नई बाधा भी आई। उसी वन के पास एक शक्तिशाली राज्य था, जिसका सेनापति वज्रबाहु अत्यंत क्रूर और महत्वाकांक्षी था। जब उसने सुना कि एक साधारण शिकारी ने चट्टान से जलधारा निकाल दी है और वहां महादेव का वास है, तो उसके मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, यदि ये दिव्य जल मेरे अधिकार में हो तो मैं अजेय बन जाऊंगा और पड़ोसी राज्यों को प्यासा मारकर उन पर विजय प्राप्त कर लूंगा। वज्रबाहु अपनी विशाल सेना लेकर वन में पहुंचा। उसने कालक को आदेश दिया, ओ शिकारी, इस जलधारा के चारों ओर दीवार बना दो। आज से इस पर केवल राज्य का अधिकार होगा। जो भी पशु या मनुष्य यहाँ जल पीने आएगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। कालक ने हाथ जोड़कर कहा, सेनापति जी, यह महादेव की करुणा है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। प्रकृति का उपहार सबके लिए समान है। क्रोधित होकर वज्रबाहु ने अपनी तलवार निकाली और उस चट्टान को काटने का प्रयास किया जहाँ से जल निकल रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इस जल के मार्ग को मोड़कर अपने महल ले जाऊंगा। जैसे ही उसकी तलवार ने चट्टान को छुआ, जल की वह धवल धारा अचानक अंगारों की तरह गर्म हो गई। जो सैनिक पानी भरने आए थे, उनके पात्र जलने लगे। पूरा वन अचानक अंधकार में डूब गया और केवल महादेव के तीसरे नेत्र की एक क्षीण सी नीली चमक दिखाई देने लगी। आकाशवाणी हुई, ग्रेटर देन वज्रबाहु। जो प्रकृति को कैद करना चाहता है, वह स्वयं अपने अहंकार के कारागार में मर जाता है।
जल जीवन है और जीवन पर पहरा देने वाला मृत्यु को आमंत्रण देता है। ग्रेटर देन। पृथ्वी फटने लगी और वज्रबाहु के सैनिक डरकर भागने लगे। सेनापति ने अपनी हार मान ली और कालक के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। कालक ने फिर से उस बड़ी ही टूटे हुए धनुष के टुकड़े को उस गर्म जल में डाला। स्पर्श मात्र से जल पुनः शीतल और मीठा हो गया। महादेव ने कालक को अंतिम आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अब इस जलधारा को गुप्त होने का समय आ गया है। ये केवल उन्हीं को दिखेगी जिनके मन में करुणा होगी। अहंकारियों के लिए ये केवल एक सूखी चट्टान ही रहेगी। कहते हैं कि आज भी उस घने अरण्य में वह शिव गंगा बहती है, पर वह केवल उन्हें ही सुनाई देती है जो मौन होकर जीव जंतुओं की सेवा करते हैं। कालक वहां का अदृश्य संरक्षक बन गया, जिसे आज भी लोग वन देवता के रूप में पूजते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।